हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एग पिकअप प्रोसीजर वाले डे के बारे में। आप आईवीएफ साइकिल ले रहे हैं, आपके इंजेक्शन से आपके एग्स रेडी हो गए हैं। एग्स कुछ ऐसे दिखते हैं फाइनल रेडी होने के बाद अल्ट्रासाउंड में। आपके डॉक्टर ने आपको फाइनल ट्रिगर का इंजेक्शन दे दिया है और वो ट्रिगर के इंजेक्शन के 34 to 36 आवर्स के बाद आपका एग पिकअप का प्रोसीजर प्लान है। उस दिन आपको डॉक्टर बुलाएंगे, तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। इंश्योर करना है कि आपको प्रॉपरली ट्रिगर का इंजेक्शन लग गया है। हस्बैंड के साथ आना है आपको, क्योंकि हस्बैंड का सीमेन सैंपल भी लिया जाएगा। और आपको अच्छे से बात करना है, कोई मेकअप ज्वेलरी कुछ नहीं पहनना है, नेल पेंट्स सब उतार के आना है, परफ्यूम्स नहीं लगाना है, हेयर वॉश करके आना है। और ये सब के साथ आप हॉस्पिटल में आएंगे। एग पिकअप का जो प्रोसीजर है वो एक डे केयर प्रोसीजर है, यानी कि आपको ओवरनाइट एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका प्रोसीजर होने के बाद 4-5 आवर्स आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, देन यू कैन बी डिस्चार्ज होम। तो उस दिन पे जब आप गए तो एग पिकअप का जो प्रोसीजर है वो बस शॉर्ट एनेस्थीसिया में होगा, यानी कि एनेस्थीसिया आपको सिर्फ 15 to 20 मिनट्स के लिए दिया जाएगा, कंप्लीट एनेस्थीसिया। तो आपको कोई पेन फील नहीं होगा। ये अल्ट्रासाउंड के प्रोब की हेल्प से यहाँ पे एक गाइड वायर अटैच होता है, उसमें एक निडल, बड़ा निडल जाता है। उससे ये जो आप देख रहे हैं ये सब फॉलिकल्स का फ्लूइड एस्पिरेट करके और एक ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी लैब साथ अटैच्ड होता है ओटी के, और साथ के साथ जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो चेक करते हैं कि आपके कितने एग्स उसमें आ गए हैं। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको रिकवरी में शिफ्ट किया जाता है। फिर जब आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर आने लगते हैं तो डॉक्टर आपको यूरिन पास करने के लिए प्रमोट करते हैं। जब आप एक बार यूरिन पास कर लेते हैं एंड यू आर फीलिंग बेटर, तो आपको ओरली लिक्विड्स अलाउ कर दिया जाता है और आप नॉर्मल की तरफ आने लगते हैं। इस दौरान, इस टाइम में आपके हस्बैंड का सीमेन सैंपल पिकअप के प्रोसीजर के बाद लिया जाता है। सीमेन सैंपल को प्रोसेस किया जाता है, साथ के साथ एग्स को देखा जाता है कि कितने मैच्योर एग्स हैं, नंबर ऑफ एग्स कितना है, आपके हस्बैंड का सीमेन सैंपल कैसा है। तो वो सीमेन सैंपल से अभी हमें एग्स दोनों की क्वालिटी देखने से पता लगता है कि उसको हमें आईवीएफ लगाना है, यानी कि कन्वेंशनल इंसेमिनेशन करना है, या फिर अगर कुछ मेल फैक्टर है या कुछ और इंडिकेशन है तो इक्सी करने की ज़रूरत है। तो ये डिसीजन उसी दिन लिया जाता है। तो अगर हम इक्सी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा आपके कितने मैच्योर एग्स हैं, और ये सारे डिटेल्स हम उस दिन पे जान पाएंगे। तो जब आपको डॉक्टर 4-5 आवर्स के बाद आप गुड फील करते हैं, आपने यूरिन पास कर लिया है, आपने ओरली एक्सेप्ट कर लिया है, तो डॉक्टर आपको डिस्चार्ज करते हैं। और डिस्चार्ज में वो सारे डिटेल्स आपको मिलते हैं, आपके कितने नंबर ऑफ एग्स निकले, आपके हस्बैंड का सीमेन सैंपल कैसा है, आपके कितने मैच्योर एग्स हैं, आपका इक्सी हुआ है, आईवीएफ हुआ है, और आपको नेक्स्ट एम्ब्रियो का स्टेटस जानने के लिए या फिर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए कब आना है, ये सारे डिटेल्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपके ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स निकले होते हैं और आपको चांसेस है कि कहीं हाइपर स्टिमुलेशन ना हो जाए, तो डॉक्टर प्रोफाइलेक्टिकली आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कभी भी आपको लगता है कि आपको एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो रही है, नोजिया, वॉमिटिंग, सब कुछ भी लग रहा है, देन यू हैव टू रिपोर्ट एसओएस। 5 डेज के लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है जस्ट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और साथ ही साथ आपको एक पेन किलर, वेरी माइल्ड पेन किलर, कि अगर इन केस इफ यू हैव पेन तो आप उसको ले सकते हैं। ये सब चीज़ें देख दिया जाता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर एंड इट इज़ ऑलमोस्ट नॉन पेनफुल प्रोसीजर। सो इससे घबराने की बात नहीं होती है। सो इफ़ यू नीड आईवीएफ then you can contact a fertility expert and get the information which is required.